हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति की पावर क्या होती है। बहुत आप लोग कहानियां सुनते होंगे कि उनके साथ चमत्कार हुआ। मैंने भी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं कि हाँ, भक्ति में सच में पावर होता है। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसके थ्रू आप समझ जाओगे कि सच में भगवान होते हैं। देखिए, एक महिला थी और वो बचपन से स्पिरिचुअल थी। बचपन से ही मतलब छोटे से ही वो साधु संतों के बीच में रहना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, सब चीज। और फिर धीरे धीरे उसकी उम्र हुई और शादी हो गई। शादी के बाद फिर क्या हुआ कि उसके बच्चे हुए। बच्चे बहुत छोटे थे, तो अचानक से वो ना ऐसे ऐसे अचानक से स्लिप हुई और गिर गई। गिरी तो पता है कहाँ? जो चारपाई का वो जो पावा होता है, पाए जो होते हैं, उस पे जाके गिरी। और लगी कहाँ चोट उसको? आंखों के साइड के यहाँ बगल में। ये तो कहो आंखें बच गई क्योंकि यूनिवर्स साथ थे। लेकिन फिर उसके बाद से ये हुआ कि उसकी आंखें जो है थोड़ी वीक हो गई। और एक ही नहीं, दोनों आंखें हल्की वीक हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर चश्मा लग गया उसे। उस महिला को चश्मा लग गया। अब चश्मा लग गया, लेकिन महिला भगवान को लेके हमेशा चलती थी। चश्मा लगे चाहे जो लगे, वही कहते हैं आंधी आए तूफान है, लेकिन भक्त तो भक्त है। लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है अंदर से नहीं है। उसके अंदर उसका जो दया धर्म जो है उसके अंदर का कभी नहीं जाता था, कितना भी भगवान दुख दे। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि धीरे धीरे चश्मा लगा। तो फिर धीरे धीरे उसकी जो आई है, दोनों आईज, वो वीक पड़ने लगी। चश्मा लगा था फिर भी वीक पड़ने लगी। तो उसने टेस्ट जाके करवाया, तो डॉक्टर ने कहा, मतलब चश्मा लगाने के 5-6 साल तक देखती रही चश्मे से ही। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको मोतियाबिंद हो गया है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये पूरी अंधी हो जाएंगी। फिर भी सोचिए उस महिला की हिम्मत और उसका विश्वास। कहते नहीं, विश्वास जीत जाता है और सब चीजें हार जाती हैं। कहते नहीं, कभी कभी कि डॉक्टर भी फेल हो जाता है भगवान के आगे। तो वही उसके साथ हुआ, उस महिला के साथ। तो उस महिला को जब ये पता चला तो थोड़ी स्पिरिचुअल तो थी ही, लेकिन थोड़ी मेडिसिन से दूर रहती थी। तो क्या हुआ अचानक से कि मतलब वो अपना डरती थी और ऑपरेशन से तो बहुत ज्यादा डरती थी। तो उस महिला ने कहा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरे भगवान अगर चाहेंगे तो मेरी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे, वरना मैं अंधी हो जाऊं, कोई बात नहीं। मतलब उसकी हिम्मत देखिए। मतलब एक भक्त के अंदर कितना विश्वास होता है कि उसको ये पता है भगवान ठीक करेंगे, लेकिन दवाई नहीं ठीक कर सकती, कोई ऑपरेशन मेरी आंखों की रोशनी नहीं ला सकती। मतलब एक मतलब सोचने वाली बात है। मैं भी सोचती हूँ तो मेरे रोएटे खड़े हो जाते हैं कि इस हद तक कौन विश्वास करता है, वो भी इस कलयुग में। सतयुग होता तो इंसान सोचता भी, लेकिन सतयुग की कलयुग की कहानी है ये, सतयुग की नहीं है। तो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे वो महिला इतना भगवान पर डिपेंड थी कि नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, नहीं कराऊंगी। दिन बीतता गया, आंखों की रोशनी डाउन होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि उस महिला ने पता है क्या किया? उस महिला ने जो है गुस्से में एक दिन उसके अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी आई कि गुस्से में चश्मा जो है जो लगाती थी परमानेंट, उब गई। क्योंकि वो पत्रिका वगैरह पढ़ती थी, भगवान की किताबें वगैरह भगवान की पढ़ती थी, जो स्पिरिचुअल बुक होती हैं। तो वो गुस्से में तोड़ के फेंक दी उसने। तोड़ दिया उस चश्मे को, उसने फेंक दिया। उसने कहा कि आज के बाद या तो भगवान मुझे दिखाओ, अच्छी से रोशनी दो, जिससे मैं सारी किताबें पढ़ सकूं, वरना मेरा बेकार है भक्ति। मैंने उससे अच्छा मैं ना पढ़ूं तो ज्यादा सही है। और उसने चश्मा तोड़ के फेंक दिया, बोला आज के बाद नहीं लगाऊंगी, भले आंखों को रोशनी रहे या ना रहे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय सोचिए कौन सी ऐसी ऊर्जा उस महिला के अंदर से निकली, कौन सी ऐसी एनर्जी उसने यूनिवर्स को भेजी। और उसके बाद क्या हुआ सोचिए। उसके बाद रिवर्स में क्या दिखाई दिया, भगवान ने क्या किया पता है? क्या किया भगवान ने? उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। और चश्मा तोड़ने के जस्ट बाद ही, मतलब 1-2 मिनट बाद ही, उसको ना पूरी लाइनें एकदम साफ साफ दिखने लगी। वो किताबें एकदम फर्राटे से पढ़ने लगी और कहने लगी, रोने लगी। वो कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या चमत्कार किया मेरे साथ। लेकिन उस वक्त जिस पल उसने ये शब्द बोला था, उसको ये भी नहीं यकीन था कितनी जल्दी सुन लेंगे, तुरंत। और भगवान ने आंखों को रोशनी वापस कर दी। वो सारी किताबें पढ़ने लगी, हर चीज। उसके बाद से चश्मा छूट गया। सोचो, जो लोग थोड़े एज होने के बाद, जैसे 35 क्रॉस करने के बाद लगाते हैं चश्मा वगैरह, और उसका मतलब 30-35 साल तक चश्मा चला, उसके बाद छूट गया। तो ये होती है भक्ति की पावर।
तो इसीलिए कहते हैं कि जो है भगवान की पूजा पाठ भक्ति ये सब बहुत जरूरी है, करनी चाहिए। क्योंकि लोग देखिए जैसे कोई बीमार होता है तो कहता है चलो फला मेडिसिन खा लूं और हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। तो जरा इस पे भी इंसान विश्वास करके देखे कि चलो राम नाम जपता हूँ, हो सकता है मेरा भी भला हो जाए। इस पे कोई यकीन नहीं करता और दवाइयों पे ऑपरेशन पे यकीन कर लेते हैं। किसी की नसें ब्लॉक है हार्ट की तो गया ऑपरेशन करवा लिया, क्या पता मैं जिंदा ही हो जाऊं, नहीं तो अटैक पड़ जाएगा। इसके लिए विश्वास है कि जाके क्या पता कर लूं। तो कम से कम ये भी तो सोच के कर लिया करिए भक्ति की, क्या पता भगवान को सुन लें। तो जब जब भक्ति पूजा पाठ करेंगे ना तो आपके अंदर जो विश्वास की कमी होती है, सबसे ज्यादा कमी होती है जो विश्वास भगवान की पूजा पाठ को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो उस विश्वास को जब बढ़ाना रहता है ना तो सिर्फ भक्ति ही काम देती है और कोई दवाई नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप भी भक्त बनो, पूजा पाठ भक्ति करो और आप भी एक चमत्कार देखो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।